गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की तारीख है 10 जनवरी और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहें। लास्ट में प्रीवियस डे क्लास का रिवीजन कराया जाएगा और आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और मुझे भी और भी बेहतर करने की मोटिवेशन मिले। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग को क्लास पे यकीन नहीं है वो लोग अभी चल रहे ग्रुप डी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैच कर लीजिए। हर एक शिफ्ट में करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है यहाँ से मैच कर रहे हैं। अभी भी आप लोग के पास टाइम है। आप लोग क्लास को लास्ट तक ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। ऐसा क्वेश्चन और कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के हिस्से के रूप में मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी। मैत्री अनुसंधान केंद्र क्या है? तो यह जो है अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा अस्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना 1989 में किया गया था। इस संस्था को स्थापित करने का मेन पर्पस था भूविज्ञान, ग्लेशियोलॉजी और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों के बारे में अध्ययन किया जा सके। इसमें जो है संयुक्त अरब अमीरात की खलीफा यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता हिस्सा बने हैं जिसके अनुसंधान का विषय है। यह संयुक्त टीम अंटार्कटिका के चरम और मंगल ग्रह जैसे परिदृश्यों के बारे में अध्ययन कर रही है ताकि ध्रुवीय और ग्रह विज्ञान के अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा सके। यह साझेदारी एमिरेटस पोलर प्रोग्राम और भारत के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के बीच दिसंबर 2024 में जो है हस्ताक्षर हुआ था। अदर ऑप्शन की ओर चले तो वर्ष 2025 में सिंगापुर 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया। इथोपिया के द्वारा वर्ष 2027 में कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की होस्टिंग किया जाएगा। सऊदी अरब के बारे में जाने तो सऊदी अरब जो है वर्ष 2025 में अपना 50 साल पुराना काफिला सिस्टम को समाप्त कर दिया है। यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की चर्चा हुई है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो ये रहा मैप में संयुक्त अरब अमीरात जो कि मध्य पूर्व फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है। इसका अधिकांश जो है एरिया मरुस्थलीय है। इसकी अधिकांश जनसंख्या अबू धाबी और दुबई में रहती है और यह देश अपना स्थलीय सीमा सऊदी अरब और ओमान के साथ शेयर करती है। वहीं अपना समुद्री सीमा कतर और ईरान के साथ जो है शेयर करती है। फॉर्मेशन 2 दिसंबर में जो है किया गया और राजधानी अबू धाबी है। सबसे बड़ा शहर दुबई और यूएई टोटल 7 अमीरातों का एक संघ है जिसमें है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैबिन, रास अल खैमा और जो है फजूरा, ये सभी जो है इसके अमीरात हैं। यहाँ मेन रूप से अरबी भाषा बोली जाती है और करेंसी यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति के पद पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो यूएई में भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़ा योगदान निर्माण, हेल्थ और व्यापार है। भारत यूएई को मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, ज्वेलरी, खाद्य उत्पादन निर्यात करता है। यूएई और भारत के बीच मुद्रा व्यापार समझौता वर्ष 2023 में किया गया था। इंडिया और यूएई के बीच डेजर्ट ईगल जैसे संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज किया जाता। यूएई ने भारत के साथ खाद्य सुरक्षा गलियारा समझौता किया। यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का समर्थन किया है। यह समर्थन जो है वर्ष 2025 में किया है। हाल ही में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के नाम पर दुबई में शाहरुख खान डेब्यू इमारत जो है बनाई जा रही जिसको बनाने की स्टार्टिंग वर्ष 2025 में किया गया। दुबई में भारतीयों के लिए गोल्डन वीजा शुरू किया गया जिसके कारण वहां निवास करना आसान हो गया। दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने एचडीएफसी बैंक की दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र शाखा के नए ग्राहकों को लेन देन पर रोक लगा दिया है। ये रहा यूएई के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे उसके बारे में डिटेलिंग। आप लोग को कंटेंट पसंद आई होगी और मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लास्ट तक बने रहिए। हर एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है काफी आसान भाषा में आपके बीच डिस्कशन किए जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने
एम्पेवा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर चालित एसिमुलेशन विकसित किया? आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। एम्पेवा प्रभाव क्या है? तो इस प्रक्रिया में मेन रूप से यह देखा जाता है कि गर्म पानी है जो वो जल्दी से जमता है या फिर ठंडा पानी जल्दी जमता है। इसका पता लगाने का मेन पर्पस है कि यह विशिष्ट प्रक्रिया का यूज करके रॉकेट को बनाया जा सके, ताकि जो है इस प्रभाव को स्पष्ट रूप से जो है जान सके। यह शोध जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में किया गया है, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो है काम करती है। देश और प्रथम स्थान का उपलब्धि क्षेत्र का लिस्ट देखें। इंडिया 2026 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना, साथ ही सबसे जो है तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश बना। आप लोग के बीच चर्चा किए थे कि इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। चाइना विनिर्माण और निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अमेरिका सैन्य शक्ति और सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया में पहले स्थान पे है। भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश बना। डेनमार्क भ्रष्टाचार धारक सूचकांक में अक्सर सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश बनता है। जापान औसत जीवन प्रत्याशा और तकनीकी नवाचार यानी कि रोबोटिक्स में विश्व में अग्रणी देश है। फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया। कतर प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में पहले स्थान पर रहता है। और ब्राजील दुनिया में कॉफी उत्पादन और जैव विविधता के मामले में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में घोषणा किया गया? ये हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो है रेबीज बीमारी के बारे में चर्चा हुई है, तो बताते हैं रेबीज क्या होता है। यह बीमारी मेन रूप से जो है जानवरों के काटने से होता है, जिसमें मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर इसका असर पड़ता है, जिसके लिए इस बीमारी के टीके की खोज 1885 में लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जनवरी 2026 में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूचित बीमारी के रूप में जो है इसकी घोषणा करने का निर्णय लिया है, जिसका मेन पर्पस है दिल्ली में कुत्तों को काटने से होने वाली रेबीज को मानव मृत्यु की दर को शून्य कर देना। इस पर्पस से जो है इसको घोषणा करने का जो है निर्णय लिया गया है। बैक्टीरिया और बीमारी का लिस्ट देखें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से जो है टीबी होता, और विवेरियो क्लोजी से हैजा, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी से टेटनस, स्ट्रेप्टोमाइसिन निमोनिया से जो है निमोनिया होता, और नेसेरिया गोनोरिया से गोनोरिया या फिर सुजाक, यही जो इसका नाम है। सिंगेला डिसेरिया से जो है पेचिस बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भुगतान मानक बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया? तो इस बैठक का आयोजन जो है मुंबई में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जो है जाना जाता है। भुगतान मानक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा किया गया, जिसका मेन पर्पस था भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग में कामकाज की समीक्षा करना, घरेलू और वैश्विक भुगतान प्रणाली पर चर्चा करना, साथ ही पेमेंट विजन 2028 के मसौदों की समीक्षा करना। इस पर्पस से इस बैठक का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आयुष प्रणाली को किन देशों के साथ एक्स्ट्रा आईडी वन व्यापार समझौता में औपचारिक मान्यता मिली? ये मिली है ओमान और न्यूजीलैंड को, ऑप्शन नंबर सी। इस समझौते को दिसंबर 2025 में अंतिम रूप से किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं और पारंपरिक चिकित्सा पर समर्पित परिदृश्य शामिल है। यह मान्यता भारतीय चिकित्सा प्रणाली जैसे कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके, इस पर्पस से जो है इस समझौता किया गया है। अदर ऑप्शन की ओर चले, जापान और दक्षिण अफ्रीका के बीच कई सारे जो है समझौते हैं, जिसमें त्रिपक्षीय समझौता जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यह समझौता जो है वर्ष 2014 में किया गया था। जर्मनी और फ्रांस के बीच भी कई सारे समझौते हैं, जिसमें इन दोनों देश के बीच मैगिनोट रेखा समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की है?
इसकी घोषणा जो है तमिलनाडु में ही किया गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। इसकी घोषणा वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा 3 जनवरी 2026 में किया गया, जिसमें पेंशन राशि के तहत सेवानिवृत्ति यानी कि जो कर्मचारी जो है रिटायर हो चुके हैं, उनके अंतिम आर्थिक मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में जो है मिलेगा, जिसमें महंगाई भत्ता को देखते हुए पेंशन भोगियों के सेवारत कर्मचारियों का समान ही हर 6 महीने पर महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का भी जो है प्रावधान शामिल है। पेंशन भोगी की यदि मृत्यु हो जाए तो उनके नॉमिनेट व्यक्ति को जो है पेंशन की राशि टोटल 60% दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रावधान जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भैरव नामक आधुनिक युद्ध बल संगठन किसके द्वारा घोषणा किया गया? तो इसका घोषणा जो है मेन रूप से भारतीय सेना के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ई। इसकी घोषणा क्यों की गई है? इस बल का मुख्य फोकस है कि ड्रोन सक्षम युद्ध संचालन पर, जिसमें 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेशन शामिल हैं। यह भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और भविष्य की प्रौद्योगिकी संचालित युद्ध की मांग को पूरा करने के लिए जो है ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा माना जा रहा। इस पर्पस से जो है इसको मंजूरी देने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिला सत्यनारायण किस नृत्य शैली से जुड़ी है, जिन्हें नृत्य कला निधि अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को याद होगा प्रीवियस क्लास में भी जो है कला निधि अवार्ड का चर्चा किए थे, जिसमें जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसमें जो है किस फील्ड में ये अवार्ड दिया गया था। तो भरतनाट्यम से जो है संबंधित है उर्मिला सत्यनारायण। इनको जो है जनवरी 2026 में चेन्नई स्थित म्यूजिक एकेडमी में 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान नृत्य कला निधि अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड भरतनाट्यम के संरक्षण, प्रचार और साधना में उनके अतुल्य योगदान के लिए जो है दिया गया। आप लोग को तो पता ही होगा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवार्ड उस फील्ड में और भी जो है योगदान और उनके जो है बढ़ावा देने के लिए जो है दिया जाता है। 2025 के प्रमुख विजेता का लिस्ट देखें तो बेस्ट मैजिक ग्रेट अवार्ड सुहानी शाह को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड डॉक्टर अच्युत सामंत को, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया नरेंद्र मोदी को दिया गया। पेट्रियट ऑफ द ईयर मेलानिया ट्रंप को, फीफा का शांति अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। फीफा जो है पहली बार अपना शांति अवार्ड को वितरित किया है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अनंत अंबानी को और ग्लोबल ग्लोब होराइज अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया। मिसेस यूनिवर्स सेडी सिंह को और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा को, मिसेज वर्ल्ड 2025 तस हेगे गेलई को जो है दिया गया है। तो आप लोग जो है ये अवार्ड का लिस्ट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 में पहली चरण की शुरुआत जो है किस अभ्यारण्य में किया गया? तो यह जो है थान थाई पेरियार अभ्यारण्य में जो है इसकी शुरुआत किया गया, ऑप्शन नंबर ई। यह जो है तमिलनाडु के थनथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। साथ ही मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय रिजर्व में जो है इसके देवास में जंगल में जो है इसकी शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत मेन रूप से जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में किया गया, जिसकी प्रक्रिया में पहले चरण में वनकर्मी और वॉलंटियर्स बाघ के पगमार्ग, मल, खरोच के निशान और अन्य अप्रत्यक्ष साक्ष्य जो है इकट्ठा किया गया है, जिसका मेन पर्पस है बाघों की संख्या और उनके आवास का सटीक आकलन करना, जिससे संरक्षण योजना को बेहतर बनाया जा सके। ये रहा क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जो है बाघ का आकलन किया गया है। तो हाल ही में चर्चा में आया कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक बाघ की मृत्यु का जो है रिकॉर्ड देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पेपरलेस जिला अदालत किस राज्य में खोला गया? तो यह जो है केरल राज्य में खोला गया है, ऑप्शन नंबर सी। यह पेपरलेस जो है कोर्ट, इसका उद्घाटन जो है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के द्वारा किया गया, जो कि भारत की पहली पेपरलेस जिला अदालत है, जो कि केरल के कलपेटा के वायनाड में स्थित है, जो कि इस संगठन के विकसित किया है केरल उच्च न्यायालय।
जिसमें इस तकनीकी का उपयोग किया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है होगी, जिसका मुख्य लाभ होगा कि त्वरित न्याय, कम देरी में और कम लागत में जो है न्याय देंगे। आप लोग को तो पता ही होगा कि अब के समय में जो है एफआईआर या फिर कोई भी जो है अदालत में सुनवाई बिना जो है करप्शन कह सकते हैं या फिर घूस कह सकते हैं, उसके बिना जो है कुछ भी निष्पक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ष 2025 की जारी रैंकिंग में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? ये हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी। यह रैंकिंग जो है बेंगलुरु की मजबूत सामाजिक अवसंरचना और सशक्त औद्योगिक अवसर के जैसे महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और दीर्घकालिक करियर विकास के लिए जो है एक सहायक वातावरण का निर्माण होता है, जिसमें चेन्नई स्थित कार्यशाला समावेशन फॉर्म अवतार द्वारा जो है इसका अध्ययन जारी किया गया है, जिसमें भारत भर में जो है 125 शहरों का आकलन किया गया, जिसमें शीर्ष 5 शहर का यदि लिस्ट देखें तो बेंगलुरु जो है पहले स्थान पे रहा, चाइना दूसरे पर और पुणे तीसरे पर, हैदराबाद चौथे और मुंबई 5वें स्थान पे रहा है। अदर ऑप्शन की ओर चलें तो कोलकाता जो है वर्ष 2025 के जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना। वहीं मुंबई जो है वर्ष 2025 के जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो है सबसे खुशहाल शहर बना। वहीं इंदौर जो है लगातार 8 बार से जो है इंडिया का सबसे शहर बना है। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का होमवर्क है, हाल ही में किस अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 के पहली चरण की शुरुआत किस अभ्यारण्य में किया गया है? इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने पूछा था भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, यानी कि ए एंड डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपनी रिवीजन क्लास की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क निर्माण में कॉमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा प्रेम प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस राज्य में संस्कारशाला पहल की शुरुआत किया गया? तो इसकी शुरुआत जो है असम राज्य में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोफाइल रेल सिस्टम कौन बन गया? तो यह बन गया है इंडियन रेलवे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो इसको जो है मेन रूप से हरियाणा में लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि जिंद से लेकर सोनीपत मार्ग तक चलेगी। नेक्स्ट